जिसके पास कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स 21 जनवरी 2022 को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने कल के जो करंट अफेयर्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी। किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। डेनिस ओलिपो को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नारायण देवनाथ। रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? 54%। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? उनुक चंद। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व चीन के कथित चॉकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस जिले में तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया? बाड़मेर। हाल ही में आरंभ हुए भारत के पहले स्पोर्ट्स रेडियो चैनल का क्या नाम है? स्पोर्ट्स फ्लैशेज। जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अगर उसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज हमारे ब्रेन में 50% मतलब 50% स्थित हो जाती है। तो डेली अगर हम करंट अफेयर्स को वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज करें तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज बैठ जाती है फिर। और आप इस वीडियो पे बने रहें क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर उसका आपको जवाब मुझे कमेंट में बताना होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 21 जनवरी 2022 के पहले सवाल पर। किस देश ने एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? इसका सही जवाब इजराइल। द टेस्ट वाज परफॉर्म एट अ टेस्ट साइट इन सेंट्रल इजराइल। इसको सेंट्रल इजराइल में इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया। ये जो डेवलप्ड है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्री मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द अमेरिकन मिसाइल डिफेंस एजेंसी। ये मतलब जो इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और जो अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी है, ये दोनों के कोलाबोरेशन से इसको ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था और इसके मदद से इसको डेवलप किया गया। एरो 3 वाज फर्स्ट टेस्टेड सक्सेसफुली इन फरवरी 2018। पहली बार इसको फरवरी 2018 में टेस्ट की गई थी। ये इसको माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स है अपने ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड एंड हैज बीन डेवलप्ड सिंस 2008 से इसको बनाया गया और ये कि बहुत ही बड़ा एक पावरफुल वेपन्स है। अब बात इजराइल की हो रही है तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इसराइली न्यू सिकेल है और इजराइल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट हैं और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इसाक हर्जोग। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एरो 3 इम्पोर्टेंट है और ये किस देश ने इसको टेस्ट किया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बंगाल की खाड़ी में किस दो देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? इंडिया एंड जापान। A maritime partnership exercise was held between the Indian Navy and Japan Maritime Self-Defense Force in the Bay of Bengal. इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF के बीच ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया गया जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ। इंडियन साइड को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेवल शिप INS शिवालिक एंड INS कदमावत। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, INS शिवालिक और INS कदमावत। और जो जापान साइड से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उरागा एंड हिरादो। अब जब मैरिन एक्सरसाइज की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है जो इंडिया ने किए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। रेड फ्लैग जो कि इंडिया और US के बीच हुई थी। अल नागा जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच हुई थी। नसीम अल बहार जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच हुई थी। इक्वेरिन
इंडिया और मालदीव के बीच हुई थी। गरुदा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच हुई थी। डेजर्ट वॉरियर इंडिया एंड इजिप्ट के बीच हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इंफिनिटी ब्रिज खोला? दुबई। ये आइकॉनिक जो इंफिनिटी ब्रिज है ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है, जो इसको फॉर्मली मतलब ओपन कर दिया गया है ट्रैफिक को पहली बार 16 जनवरी 2022 को। ये जो इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो मैथमेटिकल साइन है वो इन्फिनिटी की तरह है, इसलिए इसका नाम इन्फिनिटी ब्रिज दिया गया है। इसमें दोनों डायरेक्शन में 6 लेन्स हैं और इसके साथ 3 मीटर का एक ट्रैक है जो कि पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए है। इसकी जो लंबाई है वो 300 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 22 मीटर है। और ये ब्रिज जो है वो 6 लेन्स है और ये दिएरा एंड बुर्ज दुबई के बीच का लिंक है, मतलब ये दिएरा और बुर्ज दुबई को कनेक्ट करता है। अब बात यूएई की हो रही है तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात है, दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नहयान है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। कौन सी टेलीकॉम यूपीआई ऑटो पे को रोल आउट करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है? जियो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड रिलायंस जियो ने अनाउंस किया कि यूपीआई ऑटो पे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री विद जियो। जियो ने पहला यूपीआई ऑटो पे इंट्रोड्यूस किया। जियो इंटीग्रेशन विथ यूपीआई ऑटो पे हैज मेड द फर्स्ट प्लेयर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। ये पहली बार टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ कि किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने यूपीआई ऑटो पे फीचर इनेबल किया टू गो लाइव विथ यूनिक ई मैंडेट फीचर दैट वाज लॉन्च एनपीसीआई। जियो यूजर्स जितने हैं अब उनको डेट मतलब उनको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि रिचार्ज डेट कब है या बिल पेमेंट डेट क्या है, वो ऑटो पे होगा। मतलब जियो, अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो ये ऑटो पे आपके मोबाइल से ऑटो पेमेंट हर महीने ऑटो पे हो जाएगा। अगर आप फॉर रिचार्ज अमाउंट अप टू 5,000 अप टू ₹5,000 कस्टमर डू नॉट हैव टू इंटर द यूपीआई पिन। अभी हम 1 रुपया भी अगर पे करते हैं तो हमें यूपीआई पिन इंटर करना होता है, लेकिन अब ये ऑटो पे फीचर इनेबल होने के कारण जियो अगर आप यूज करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक कोई यूपीआई पिन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो पे होगा ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिचार्ज। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसका गठन 2008 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो करेंट सीईओ हैं वो दिलीप आसबे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? सानिया मिर्जा ने। अब भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की है। अब सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वे अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है सानिया मिर्जा से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। सारा गिल ने कहाँ से? कराची से किया और जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन में भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिक के रूप में पंजीयन शुरू किया गया। पाकिस्तान ने हाल में क्या किया है? ट्रांसजेंडर की जो आबादी है उसका सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कदम उठाए और अब उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों का पंजीयन भी पाकिस्तान ने शुरू किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो मॉरिशस।
एच का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने क्या किया है, मॉरिशस सरकार के साथ हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों देश के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ है हल्के हेलीकॉप्टर के को निर्यात करने के लिए। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। मॉरिशस पुलिस बल इस हेलीकॉप्टर को यूज करेंगे। मॉरिशस सरकार पहले से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निमित्त ALH और DO-228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? स्मृति मंधाना। अब भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की उप कप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना 2021 में 31.87 की औसत से 255 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रहीं। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स स्मृति मंधाना से रिलेटेड है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? $150 मिलियन। अब इसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। कोरोना की जंग में सहायता के लिए दी गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ब्रिटिश ने एक पहल की है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ भविष्य की महामारियों की तैयारी को लेकर $150 मिलियन की मदद देने की बात कही है। इबोला महामारी के बाद 2017 में स्थापित CEPI ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। इसने 14 वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया किया जिनमें एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और नोवावैक्स शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और नोवावैक्स। तो इसके लिए भी इन्होंने फंड मुहैया कराया था। आपको डेली टारगेट लेके चलना पड़ेगा और डेली अगर आप एक टारगेट सुबह उठिए और टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए और आप डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2025 तक। अब इससे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको याद होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आप हमें सब्सक्राइब करें होम गुरु डिजिटल को। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप इस डॉक्यूमेंट आप PDF फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी